फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस से रिलेटेड और साथ ही साथ जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आंसर की आने के बाद अब सभी लोग बेचैन हैं कि रिजल्ट कब आएगा और बहुत तरह की चर्चाएं भी चल रही है। अब स्थिति ये है कि रिजल्ट को लेकर सबसे ज्यादा जो है कि कमेंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा लोग। और कट ऑफ एक बार फिर से जो है कट ऑफ का एक अलग ही शोर शुरू हो गया है। बहुत लोग अब फिर से उस कट ऑफ की दौर को कुछ और स्थिति में ले जाना चाहते हैं कि कट ऑफ कितना था, नहीं था, क्या था उसके रिगार्डिंग। देखिए, कट ऑफ को लेकर हमने बहुत सारी चीजें बता दी है। अब इस पर बहुत सारा चीज बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको फिर से बता दें कि 35,000 के आसपास जो है कि रिजल्ट देने की लगभग संभावना है। 3325 सीट है जिसमें कि 35,000 आपका मेंस में होगा एज पर जैसे 2017 में 16 में जो एग्जाम 17 में जो एग्जाम हुआ था, 16-17 के आसपास 16 में जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग लगभग 1681 कुछ मतलब सीट्स थे। और उसमें लगभग लगभग आपका 17,942 कुछ आपका रिजल्ट बना था। तो उसके आधार पर हम अगर आप देखें तो 35,000 के आसपास आपका रिजल्ट जो है कि मेंस के लिए दिया जाएगा। और मेंस का रिजल्ट के आधार पर अगर कट ऑफ को हम देखें तो कट ऑफ बहुत क्लियर था कि कट ऑफ आपका लगभग लगभग 50 से 60 के बीच में, यानी लगभग 60 के आसपास, जो 50-60 के आसपास हैं यूआर के कैटेगरी से हिसाब से जोड़ते जाए तो उनका जो है कि चांसेस है, ऑलरेडी है, हमने बताया भी है। और उसी तरह 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के आगे पीछे आप चलते जाइए तो मतलब आपको इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह का फिर से एक मतलब आ रहा है एंगल की हो सकता है और कम हो सकता है, कैंडिडेट्स कम थे, बिल्कुल कम थे। आपको पता है कि लगभग 2 लाख के आसपास ही कैंडिडेट आपके अपीयर हुए हैं। अगर इसमें इस बीच अगर बहुत सारा रिजल्ट्स भी होता है बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में, तो वहां भी एक मार्जिनल होगा कि कट ऑफ को थोड़ा सा हो सकता है एडजस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, जो भी हो। देखिए, एक चीज और हम आपको बता दें, प्री का जो रिजल्ट हो मेंस के लिए, जो भी हो, जितना भी कट ऑफ बने 50-60 जो, लेकिन आपको हम फिर बता दें मेंस के लिए जो है ना, आपको बहुत जबरदस्त तैयारी करने की जरूरत है। प्री ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से मुझे जहां तक लगता है प्री में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने की गुंजाइश नहीं है। 60 के आसपास ही यूआर रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये लगभग लगभग तय है। उससे कम जाए और अच्छी बात है, लेकिन बहुत जाएगा इस पर बहुत आशंका कम है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा समस्या है। और अपीयरेंस भी उसी हिसाब से हुआ है आपका, ठीक है। इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा मतलब कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कट ऑफ को लेकर फिर से नई नई बातों को गढ़ रहे हैं। खैर, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। और बहुत सारा जो है कि आपका रिजल्ट को लेकर वायरल भी नोटिस भी किया जा रहा है, इतना तारीख को आने वाला था ये। देखिए, वो सभी चीजें जो है चलती है। देखिए, आपको हम फिर बता दें कि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता है कि इस 3325 वैकेंसी में कब क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप अगर आपके ही कोई साथी हैं या कोई कोर्ट में है या कोई जॉब में है, वो अगर कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो बताएंगे, या कोई फोन कॉल करके भी पूछ सकता है तो वो भी कुछ एक्सपेक्टेड ही बताएंगे। कोई एग्जैक्ट तो आपको बता ही नहीं सकता है कि कब होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एक एग्जैक्ट जो एग्जाम्पशन होता है, उसी के वैलिडेशन को हम लोग भी करते हैं। आपको पता है कई बार इस एग्जाम को होने में ही सिविल कोर्ट अपने कई जो डेट्स दिए, इस डेट को आ जाएगा एग्जाम होगा, इस डेट को एडमिट कार्ड, उसमें कई तरह की बदलाव उन्होंने खुद किए हैं अपने तरफ से, जिसमें कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्री को लेकर जो एग्जामिनेशन की जो डेट्स की जो संभावना थी, जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, वो एग्जैक्टली उसमें हुआ। लेकिन अभी जो है प्री का रिजल्ट को लेकर जो भी लोग अभी भी अनुमान दे रहे हैं, वो सब आगे पीछे हो रहा है। लेकिन फिर भी एकदम एक एज एक्सपेक्टेड है कि प्री का जो आपका रिजल्ट है वो फैब में आना ही आना है, एकदम निश्चित तौर पर आएगा। इस बात की भी पूरी गुंजाइश है। देखिए, टाइमिंग को लेकर आप जाइएगा तो पिछले साल भी देखिएगा तो बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम आपका लगा था। अगर आप देखिएगा तो मेंस उस समय जो हुआ था आपका बिहार सिविल कोर्ट का मेंस जब हुआ था, तो आपको बताया ही हमने कि इसका प्री मेंस का एग्जाम हुआ था आपको 15 अक्टूबर 2017 को, ठीक है। और प्री का एग्जाम आपका हुआ था कब, ये तो भी ये भी इस रिजल्ट में डिक्लेयर किया हुआ है कि जो आपका प्री का एग्जाम हुआ था वो 2016 के जुलाई अगस्त में हुआ था, ठीक है।
और मेंस का एग्जाम कब हुआ आपका? मेंस का एग्जाम हुआ 2017 में, 15/10/2017। तो आप देख सकते हैं कि टाइम उस समय भी लिया गया था। ऐसा नहीं कि बहुत तुरंत एग्जाम सब चीज कंडक्ट हुआ, लेकिन हाँ, मेंस लेने के बाद जो है कि प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हुई थी। मेंस आपका हुआ था, और मेंस का जो रिजल्ट हुआ था वो लगभग 16/12 को आपको जो है कि मेंस का रिजल्ट दे दिया गया था, यानी 16 दिसंबर का। ठीक है, और 16 दिसंबर को जो मेंस का रिजल्ट दिया था, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट देने में आप समझ सकते हैं कितना फर्क था। फाइनल रिजल्ट जो आपका देखिए 1681 कैंडिडेट का हुआ है टोटल का, वो आया था 2018 के सितंबर में। यानी कि मेंस रिजल्ट से लेकर फाइनल रिजल्ट बनने में लगभग 9 महीने लगे, 9 महीने का समय था। और प्री का एग्जाम जो हुआ था जुलाई 2016 में, और मेंस का एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2017 में। तो टाइम तो यहाँ लगने वाला है और लंबा ही चलेगा। उस समय कैंडिडेट्स कम थे, 1600 कैंडिडेट्स था, लेकिन अभी क्या है, अभी आपका कैंडिडेट्स आपका लगभग उसका सीधे डबल है, 3325 है। और मुझे जहां तक लगता है कि आगे और प्रक्रिया थोड़ी धीमी ही होगी। अभी तक जो प्रक्रिया हो गई वही उसमें थोड़ा सा जो उनको टाइम लगेगा करने में, क्योंकि लाखों का कैंडिडेट्स को रिजल्ट बनाना है, सारा कुछ करना है। लेकिन ये प्री के बाद मेंस में उनको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, फिर भी वहां भी उनको काफी वक्त लगता है। तो ये जो आप लोग सोच रहे हैं कि तुरंत रिजल्ट आ जाएगा या मतलब आ ही जाना चाहिए, इतना भी आसान तो नहीं मुझे लगता है। टाइम तो इसमें लगने वाला है, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, और रिजल्ट की जहां तक बात है तो रिजल्ट फेब में आएगी, इसकी पूरी संभावना है। अभी तक जो मतलब अनुमान है या जो सोर्सेस हैं उसके मुताबिक, हम आप इसको लिखित में आपको ये भी नहीं बता सके, कोई नहीं बता देगा कि फेब में आ ही जाएगा। फेब में आएगा, लास्ट वीक तक में भी आ सकता है, या सेकेंड टू थर्ड वीक का जो है कि अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब लगभग लगभग जो तैयारियां हैं पूरी हैं, ऐसा भी जो है कि बताया जा रहा है। लेकिन आ ही जाएगा, इसी डेट को आएगा, ये हम क्या, ये आपको कोई नहीं बता सकता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट का जो पैनल होगा, या जो वहां पर जो चीजें तैयारी हो रहेंगी, जो अंदरूनी अंदरूनी तौर पर उन्हें ही पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता है। लेकिन आपको इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फिर हम बता रहे हैं कि आप मेंस की तैयारी में एकदम जुड़े रहिए, लगे रहिए। बहुत कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपका जो क्या बोलते हैं, ये एग्जाम जो होगा मेंस का, उसमें आपको बहुत कम समय वक्त मिलेगा, जिसमें कि आपको तैयारी करते रहना है। और स्पेशली हमने बताया है कि तैयारी के दरमियान आपको 2-3 टॉपिक्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी, ये 2 टॉपिक आपको 100% जो है कि अच्छा करना ही करना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ये 2 टॉपिक में जिसने अच्छा कवर किया, 20-20 यानी 40 नंबर में, जिसमें आपको लिखना है। ठीक है, उसमें लिखना है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन एमसीक्यू नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जो आप कुछ भी बना के चले जाएगा। इसमें आपको लिखना है, और जो लोग इसमें अच्छा करेंगे, मेरा मानना है उसी का मेंस में अच्छा रिजल्ट होगा, और जो अच्छा स्कोर होगा। क्योंकि इंटरव्यू तो किसी का नहीं है। देखिए, इंटरव्यू जो ये 10 नंबर का है, ये 10 नंबर जो इंटरव्यू होता है, ये तो कोई नहीं बताएगा कि कितना नंबर आना है, किसी को नहीं पता है। 10 नंबर का जो जो आप इंटरव्यू देख रहे हैं, क्योंकि आपको हमने बताया था ना कि इंटरव्यू में क्या हुआ है। लास्ट एग्जाम में अगर आप देखेंगे, 2016-17 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें इंटरव्यू का जो मार्क्स आप अगर आप देखेंगे तो आपको भी आश्चर्यचकित रहना पड़ जाएगा। देखिए, इंटरव्यू मार्क्स है, देख सकते हैं 2.83, 5.75, 5.66, 8.5 भी है। ठीक है, 8.5 से ज्यादा मुझे यहाँ 8.5 से ज्यादा यहाँ नहीं दिख रहा है। तो ये मार्क्स तो किसी के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन जो आप मार्क्स यहाँ सिक्योर करेंगे, जो मार्क्स आपका यहाँ बनेगा रिटर्न में, जो आप लिखेंगे, ये आपका है। ये 90 नंबर आपका है, बाकी 10 नंबर तो आगे, वो आगे वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना मार्क्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेंस की प्रिपरेशन को बिल्कुल जारी रखिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप लगातार तैयारी करते, तैयारी आपकी होगी, वो ऐसे भी जाया नहीं जाएगी। आप कंपटीशन के एग्जाम में लगे हैं, आपको पता है उसका इस्तेमाल कभी मतलब खत्म नहीं होगा, उसका इस्तेमाल होते ही रहेगा। तो आप लोग कृपया धैर्य बना के रखें। कोई भी अपडेट होगा तो उसको हम लोग जरूर शेयर करेंगे। और बाकी आप लोग तो खैर स्वतंत्र है सभी कुछ सोचने बोलने के लिए, चीजें चल रही है उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।